दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा नमस्कार। 10 lessons on how to think bigger, aim higher, get more motivated and accomplish big things. Big things। जी हां दोस्तों, साथियों, आइए आज बात करते हैं एक प्रेरणादायक और प्रोत्साहक सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको आपके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आपको आपके जीवन को और अधिक पूर्ण रूप से जीने में आपकी मदद करेगा। जी हां, मेरे अब तक के अनुभव से इस विषय पर आपका बात सुनना शायद आपके लिए या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति या उन सभी के लिए लाभदायक साबित हो सकता है जो सामान्य से अधिक हासिल करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा। चाहे फिर वो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में से कोई भी ठहराव हो, जैसे कि आपके बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स, जॉब, कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिश्ते और आर्थिक वित्त संबंधी, इन सभी में भी बड़ा सोचने के बारे में लाभदायक साबित होता नजर आएगा। जी, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप भी वैसे व्यक्तियों की गिनती में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा सोचकर ही महान चीजें हासिल की हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको एक बहुमूल्य, अनुभवी और सच्ची सलाह भी प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं 10 लेसन्स का, हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट से पॉइंट को बात करते हुए। फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, थिंक बिगर देन यू थिंक यू कैन। जितना भी आप अभी तक सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा और बड़ा सोचें, विश्वास के साथ। वैसे तो हम सभी में ही अविश्वसनीय, महान, अद्भुत तथा बड़ी चीजों को हासिल करने की पूरी क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर कभी कभी अपनी सोच को ही सीमित करके स्वयं अपने आप ही को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम बड़ा और विशाल सोचते हैं तो हम अपने साथ साथ और इस देश की आर्थिक एवं सामाजिक तरक्की के लिए भी नई नई संभावनाएं और उपयोगी क्षेत्रों के दरवाजों को भी खोल रहे होते हैं और अपने लिए एक सुनहरा अवसर बनाते हैं और बना ही डालते हैं। तो यह हो गया मंत्र किसका, कि बड़ा कैसे सोचें, ऊंचा लक्ष्य रखें, अधिक प्रेरित हों, बड़ी चीजें हासिल करें। दूसरा पॉइंट कहता है, सेट एम्बिशियस गोल्स। महत्वाकांक्षी यानी कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले सपने को पूरा करने हेतु प्रयासरत रहने के लिए निरंतर ही ऊंची सोच रखना। फिर से मैं बात को दोहराता हूं, महत्वाकांक्षी यानी कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले सपने को पूरा करने हेतु प्रयासरत रहने के लिए निरंतर ही ऊंची सोच रखना। तो आप अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित करें। ऐसे किसी भी लक्ष्य को निर्धारित, उसका दृढ़ निश्चय करने से बिल्कुल भी न डरें जो हमको असंभव लगते हो। आप सबको एक बात बताऊं राज की, कि जब आपके पास महत्वाकांक्षी लक्ष्य होते हैं तो आपके प्रेरित होने और उस पर कार्रवाई करने की संभावना अधिक तेज होती है। 3 पॉइंट 3 कहता है, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों, टुकड़ों, भागों में बांटकर कार्य के अनुसार अलग अलग कर लें। जी हां,
आइए विस्तार से समझते हैं इस बात को, इस पॉइंट नंबर 3 को। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसका निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें छोटे और अधिक मैनेजमेंट तथा सही व्यवस्था के साथ चरणों या भागों में तोड़ दें, बांट लें। इससे आपको स्वयं के लक्ष्य कम कठिन लगेंगे और इससे आपको सही रास्ते पर बने एवं चलते रहने में पूरी मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन योर वाई, WHY। आप अपने क्यों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। क्यों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो? क्यों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? आपकी इस क्यों के पीछे क्या कारण, वजह और प्रेरणा क्या है? जब आपके पास आपके प्रश्न क्यों का स्पष्ट, साफ, समझ आने वाला सीधा संकेत और उत्तर होगा तो कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी आपके डटे रहने का तथा आपके सदा ही प्रेरित बने रहने की अधिक और पूरी संभावना होगी। जी हां, पूरी संभावना होगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 5th पॉइंट ये कहता है विजुअलाइज योर सक्सेस। आप अपनी खुद की सफलता की कल्पना करें। आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी खुद की सफलता की कल्पना और विचार करें। इसके लिए प्रत्येक दिन में से कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। इससे आपको आपके ध्यान को केंद्रित करने और प्रेरित रहने में सक्षम मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, सराउंडेड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव, बेहतर लोगों के साथ ही रहें। जिन लोगों के साथ में, जिन की संगत में आप अपना समय बिताते हैं, उस समय का और उन लोगों की संगत का आपकी सोच और प्रेरणा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। आप स्वयं अपने आप को सकारात्मक लोगों से और ऐसे ही लोगों की सर्वोत्तम संगत में घेरे रखें, जो लोग भी आप पर विश्वास किया करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही साथ आपके लक्ष्यों का भी समर्थन करते हैं। 7th पॉइंट कहता है एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमारा सदा ही प्रयास रहना चाहिए कि हम नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करें। खुद से हम चर्चा करें, अपने आप से, स्वयं से बात करें, लेकिन सकारात्मक रूप में, ना कि नकारात्मक रूप में कभी भी नहीं। तो नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करें। हम सभी के मन में रोजाना ही कभी ना कभी, समय समय पर नकारात्मक, नेगेटिव विचार आते रहते हैं। हर वो चीज जो हमारी आत्मा के स्तर को उठाने के बजाय नीचे गिराती है, वो नकारात्मकता है। लेकिन उन्हें चुनौती देना, उनका विरोध करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी आपके मन या दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उस समय आप खुद अपने आप से पूछें कि क्या यह वास्तव में सब सच में है? क्या इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत या प्रमाण है? क्या यह सहमत योग्य है? यदि नहीं है तो इस विचार को तुरंत ही छोड़ देने का प्रयास करें, जो कि थोड़े से अभ्यास से ही संभव है, और किसी सकारात्मक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 8 पॉइंट
कहता है ये कि सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपनी सफलताओं का जश्न जरूर मनाएं। जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें तो अपनी सफलता का आनंद उत्सव मनाने के लिए अपना समय अवश्य ही निकालें। ऐसा करने से आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में फायदेमंद मदद मिलेगी। 9 पॉइंट कहता है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जी, अपनी खुद की असफलताओं से सीखें। बस सीखने का प्रयास करते रहें। दुनिया में कभी ना कभी हर कोई किसी ना किसी बिंदु पर विफल होता ही है, हारता ही है। हमें स्वयं को अपनी उन सभी हुई असफलताओं से सीखते रहना और फिर उस सीख और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते रहना ही होगा। यही तो महत्वपूर्ण है। बस आप अपने स्वयं का परिचय अपनी असफलताओं के माध्यम से परिभाषित ना होने दें। और पॉइंट 10 आखिरी में 10 पॉइंट ये बताता है, ये कहा करता है कि बी परसिस्टेंट। बस जिद्दियों की तरह लगातार करें और लगे रहें निरंतर। अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी मत छोड़ें, बिल्कुल भी मत छोड़ो। हालात कठिन होने पर भी उनके प्रति काम करते रहो। आप तो जितने अधिक समर्पित, दृढ़ और मजबूत रहेंगे, स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना आपके लिए उतनी ही अधिक होती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।